बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज। गोंदल खान साहब की रैली खत्म भी हो गई, लेकिन रैली खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को रात को नींद भी नहीं आई होगी, और जारी बात है वो सारी रात ट्विटर के ऊपर अपनी तरफ से कुछ वीडियोस जारी करते रहे ये तासुर देने के लिए कि देखें जी लोग तो थे ही नहीं, देखना इमरान खान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकले ही नहीं है, तो इमरान खान के पुराने ट्वीट को लेके वो बैठे हुए सारे। तो मैं आपको उसकी तरफ नहीं लेके जाना चाहता जो गवर्नमेंट के मातहत इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इन सब को यकीनी तौर पे रात को नींद नहीं आना बनती थी, और इनकी परेशानी बिल्कुल जायज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सब तो ग्राउंड से आपको दिखाई देते और हमने देखा भी वहां पे कोई कमी नहीं थी, क्राउड की कोई कमी नहीं थी, लोगों की जिस तरफ देखते थे सर ही सर थे, एक अवामी समंदर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ये कैसे बताएं कि वहां पे कितने लोग थे। अब शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे, चूंकि वो सारे रात को टीवी पे तो नहीं दिखा रहे थे, ना इजाजत किसी को दी गई थी कि इमरान खान की रैली या इमरान खान का खिताब नहीं दिखाना, लेकिन रिपोर्ट्स लेने के लिए सारी रात बैठे हुए थे। रात को इमरान खान की रैली से मुतालिक शहबाज शरीफ ने जो इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट तलब की, उस रिपोर्ट के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। बताया गया है कि इमरान खान की रैली के उस मखसूस रास्ते पे, जो यानी आप ये समझिए कि गढ़ी शाहू वाला और उसके साथ दाता साहब तक का जो इलाका है। अच्छा, आपने इसमें एक चीज जरूर देखनी है कि हर वो रास्ता जो स्टार्ट उस पर लगता था उसके ऊपर कंटेनर खड़ा था, उस रास्ते को बंद किया गया था। उस रास्ते को बंद करने के बावजूद, खौफ व हिरास के माहौल के बावजूद और इस तासुर के बावजूद कि देखे जी गिरफ्तारियां होंगी, शेलिंग होगा, हम नहीं निकलने देंगे, उस मखसूस रास्ते के ऊपर लाहौर की एक रैली के सिर्फ लिए, ये कोई पूरे पाकिस्तान की रैली नहीं थी, उस रैली के अंदर कम से कम 1 लाख लोग मौजूद थे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, और आपको पता है कि इंटेलिजेंस वाले बहुत मोहतात अंदाज में नंबर बताते हैं, तो इसका मतलब है आप इसको डबल तो कम से कम कर सकते हैं। फिर इंटेलिजेंस इदारों ने गवर्नमेंट के मूड का भी ख्याल करना होता है कि कहीं उनको बहुत बुरा ना लग जाए, क्योंकि हमने आपको कहा भी था इनको नहीं जाने देना, या हमने रुकावटें खड़ी करने का कहा था और ये लोग चले गए, तो अपनी नौकरी बचाना भी बड़ी जरूरी होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उन मखसूस रातों के ऊपर 1 लाख लोगों की बात की गई है, और उससे हट के आगे चल के शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शॉर्ट टाइम में तकरीबन 300 लोग जो थे वो एक्टिव हुए। मुराद ये है कि उनका किसी ना किसी तरीके से इस रैली से ताल्लुक था, ये इंटेलिजेंस इदारों ने उनको बताया है। और अब उनकी परेशानी क्या है कि अगर इमरान खान को फ्री हैंड दिया गया तो लाहौर के अंदर जो जलसा आ रहा है इतवार के रोज, उस जलसे को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। रिकॉर्ड जाहिर बात है उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बनाना है, किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इस दौरान परेशानी वाली बात यह है कि चूंकि शरीफ खानदान के अंदर भी एक बहुत सारा मसला है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं जी ये जो तोशा खाना वाला मामला किया गया है, ये शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ किया है। इवन मरीम नवाज ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ याद रखो वोट नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का ही रहेगा। उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को क्लीन चिट दी है और इन सबको फंसा दिया। तो हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी जी तकरीबन 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं। वो दिसंबर में गए थे, तो आते ही उन्होंने दुआ कराई है। अब जाहिर बात है आप दुआएं ही करा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये समझें कि अब दुआओं से बात आगे चली जाएगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर जजेस की और जर्नैलों की बारी। अब सवाल ये पैदा हो रहा था, एक तो तोशा खाना को लेकर बहुत सारे सॉरी सवालात हैं कि जो सवालात ये हैं, लोग मरीम नवाज की किसी मुबैना BMW की बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने ली थी, क्या उसको रिकॉर्ड में जाहिर किया गया, बाद में उसको कहां पे किया गया, उसके ऊपर भी एक डिबेट चल रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब या किसी भी पॉलिटिशियन के मुतालिक हैं। तो चूंकि बहुत सारे और भी ओहदेदार सरकारी होते हैं, कुछ जो जाते हैं उनको मिलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से जजेस और जर्नैलों का हिसाब मांगा है। यानी उनको जो तोशाखाना में जो कुछ मिलता है वो कहां पे गया है उसका क्या। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या लिखा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड अकाउंट से लिखा गया है कि PTI ने जजेस और जर्नैलों को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात भी जारी करने का मुतालबा कर दिया है। अदालती कमीशन के जरिए हासिल किए जाने वाले तहाइफ को गोशवारों में जाहिर करने और उन पर टैक्सों की अदायगी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई सिर्फ सियासतदानों के नहीं बल्कि जो दीगर लोग हैं उनका भी इस हवाले से हिसाब दिया जाए। अब जो शायद खाकान अब्बासी हैं और मिफ्ता इस्माइल आजकल
वो वैसे ही नून लीग के लिए काफ़ी हैं, तहरीक इंसाफ को उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि रात को जियो न्यूज़ अब इसके ऊपर प्रोग्राम ये नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों लिया या फलान लिया, वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए थे। देखिए इमरान खान जो अब कह रहे हैं तोशा खाना के ऊपर नैरेटिव बना रहे हैं, तो ये तोशा खाना के हवाले से क्या कुछ करते रहे। वहाँ पे शायद खाकान अब्बासी बतौर वज़ीर आज़म मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि तोशा खाना वाले आने वाले जो तहाइफ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं बल्कि वजीर आजम को मिलते हैं और यही मुल्क का कानून है। उनके मुताबिक जो तोशा खाना से आपको खत आता है उसमें कहा यह जाता है कि तोहफे आपकी मिल्कियत है, और उन्होंने कहा तोशा खाना में आने वाला तोहफा आपकी मिल्कियत होता है जिसे आप फरोख्त भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने कहा जी जो तोहफा मिलता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी तोशा खाना में भेज देता है। तोशा खाना के तहाइफ उसी कीमत पर नीलाम होते हैं जो हमें अदा करना होती है। ये ऐसे तहाइफ होते हैं जो आम बाजार में नहीं मिलती। तहाइफ की जो कीमत लगाई जाती है वो असल कीमत की चौथाई भी नहीं होती। उनके मुताबिक ये तोहफे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं और हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होते। उनको ये कहा जाता है कि तोहफे आपके हैं, अगर आप नहीं लेंगे तो आप हम इनको ऑक्शन कर देंगे। ऑक्शन किस कीमत के ऊपर करेंगे? वही कीमत जिसकी ऑफर आपको की जाती है, और उनके मुताबिक ये तोहफा आपकी मिल्कियत है, आप उसको बेचें या आप उसको रखें, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और इसके ऊपर उन्होंने कहा जो मैंने तहाइफ लिए थे उनमें से मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है, वो मैंने अपने दोस्तों या अजीज़ों में कहीं आगे बांट दिए हैं, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत जो है वो मेरे खिलाफ उस हवाले से कार्रवाई कर ले या उसकी मैं मुतालबा करता हूँ। बस सवाल ये पैदा होता है वो जो इतने महीने वो घड़ी के भाषण, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वो कहाँ गई सारी? आपने जो आवाम के सामने इतना तासुर कायम किया, तोशा खाना को इतनी मोतबर चीज़ कायम किया, तो अब उस चीज़ का कोई जवाब देने की तैयार करेगा या सिर्फ और सिर्फ हम बातें ही सुनेंगे? तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब इनके अपने उस नैरेटिव से गुब्बारे से हवा निकल गई। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि खातून जज को धमकी देने का जो केस है, इमरान खान की कल नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत में उनको चैलेंज कर दिया है। अब उम्मीद ये है कि क्या वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होते हैं या नहीं होते। दूसरे नंबर के ऊपर बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो लाहौर में मौजूद है और अगले चंद घंटों के अंदर वो इमरान खान के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है उन पर अमल दरामद कराएगी। और कल खबरें आई थी कि टीम पहुंच गई है, उनका जिन्हें टीम नहीं पहुंची, हम मुशावरत के साथ जाएंगे, और ये कहा कि अगले 24 घंटों में हम वारंट गिरफ्तारी के ऊपर तामील करवा देंगे। तामील ये करवानी है कि आप वो वारंट लेके जमान पार्क जाएंगे, जमान पार्क जाके बताएंगे जी ये वारंट गिरफ्तारी है, ये मार्च की फलां तारीख को आपको बुलाया गया, तो इसके ऊपर आप दस्तखत कर दें कि आपने ये वारंट वसूल कर लिए हैं, तो उस हवाले से ये तामील हो जाएगी। अब जो गिरफ्तारी वाला है वो आप देखते हैं कि कल खान साहब निकले थे और उन्होंने भरपूर रैली निकाली, किसी ने गिरफ्तार करना था, बहुत सारी खबरें चलवाई गई अपने टाउट सहाफ़ियों से कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन कल किसी की जुर्रत या हिम्मत नहीं हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने की। तो उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ जो है वो नहीं होगा। आगे चलते हैं जनाब, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है चूंकि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से आखिरी दिन है। आज जो जिन लोगों ने जारी बात है पहले 2 दिनों में जमा नहीं कराए वो आज कराएंगे, लेकिन आज इलेक्शन के हवाले से 3 बड़े अहम इजलास है। पहला इजलास हुकाम के साथ है, यानी इलेक्शन कमीशन के हुकाम के साथ है और उसमें मोहसिन नकवी और दीगर सबको भी बुलाया गया है। दूसरा इजलास जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है क्योंकि उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी हुई, और उनको अगर नहीं वो देते तो ये मामला तौहीन अदालत में चला जाएगा। तहरीक इंसाफ आज के दिन का वेट कर रही है। आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरा इजलास जो है वो वजारत दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फैसला होगा कि आपने नफरी देनी है नहीं देनी या अमन अमान की क्या सूरत हाल है। तो आज का दिन मेरे ख्याल से इलेक्शन के हवाले से आर या पार का दिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।